हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और सुबह का टाइम हो चुका है और ये हम घर के सारे काम निपटा के नहा धोकर आ गए। आज हमने हेयर वॉश किए थे। आज संडे है तो हेयर वॉश संडे को हो ही जाता है। दिन में वैसे हफ्ते में 1-2 बार तो कर ही लेते हैं, वरना संडे को तो ज़रूर करना है। और आज हमने पहनी है साड़ी। साड़ी एक्चुअली इसलिए पहन ली है क्योंकि हमें जाना है मंदिर। हम सुबह डेली मंदिर जाते हैं। पास में ही एक छोटा सा मंदिर है, वहीं जाते हैं अपने जल चढ़ाने के लिए। हर इंसान को अपना जीवन में कुछ शांति पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसलिए हम भी अपने मन की शांति के लिए अपने मंदिर चले जाते हैं सुबह। और यहाँ हम तैयार हो रहे थे सुबह। तैयार होने के बाद अब चलते हैं मंदिर। ज़्यादा कुछ नहीं लगाते, बस हल्का सा क्रीम लगाने के बाद हमने बिंदी लिपस्टिक हल्की सी लगाई, बिल्कुल नेचुरल। बालों में लगा लिया एक लेजर, क्योंकि बाल अभी गीले हैं। और बस मांग भर लेते हैं, क्योंकि बिना मांग के मंदिर नहीं जाना चाहिए। सुबह सुबह हम मंदिर जाने के बाद घर में अपनी करती हैं पूजा। अपने ठाकुर जी को नहला के धुला के उनको भोग वोग लगा के उसके बाद ही हम अपने किचन का सारा काम करते हैं। चाय बना के हमने गौरी ने रख दी थी। बोली मम्मी आज हम बना दे रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी। तो हमने ठीक है तुम चाय बना दो, हम तब तक मंदिर होके आते हैं। और ये है फाइनल लुक मेरा। और हम तैयार हो गए हैं, तैयार होके चलते हैं मंदिर। मंदिर के बाद आपसे मिलते हैं। मंदिर से आने के बाद घर में पूजा करने के बाद हम सीधे आ गए थे किचन में गौरी ने सबको नाश्ता करा दिया था और बोली थी मम्मी मेरे लिए आप थोड़ा सा पोहा बना दो। तो हमने ठीक है हम पोहा बना देते हैं। और पोहा बनाने के साथ साथ घर में जब हम किचन में आते हैं तो खाना नाश्ते के साथ साथ हम खाने की भी तैयारी करने लगते हैं। और इधर हमारा पोहा बनकर रेडी हो गया है। और उधर आज हम बना रहे थे भरवा करेले और दाल, आम वाली कच्चे आम की दाल, चावल और खीरे का रायता आज खाने में बनेगा। इसलिए हमने कहा जब तक पोहा बनकर रेडी हो, जब हम लोग नाश्ता करेंगे तब तक हम लोग करेलों को भी उबालने के लिए रख देंगे और मसाला तैयार करके रख देते, क्योंकि लाइट चली जाती है। तो इसलिए हमने सोचा पहले मिक्सी में पीस लेंगे, लेकिन आखिरी में लाइट चली ही गई थी। और इधर हम लोगों ने करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये हमने मम्मी ने पहले ही काट के रख दिए थे नमक लगा के, तो इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं, वरना इनका कड़वापन इनमें बना रहेगा। और करेले को अच्छे से धुलने के बाद इनको हम रख देंगे हल्के से उबलने के लिए। ज़्यादा नहीं उबालेंगे, थोड़ा सा ही हल्का सा पकाएंगे। और उबालने के बाद इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में सौंफ, जीरा और क्या कहते हैं थोड़ी सी मेथी डाल के बस हल्का सा भूंज लेते हैं। मसाला भी हमारा भुनकर रेडी हो गया है। और करेलों को भी हमने यहाँ उबलने के लिए रख दिया है। जब तक करेंगे चाय नाश्ता तब तक हमारे करेले भी उबल जाएंगे। और उबलने के जब हम जा रहे थे चाय नाश्ता करने के लिए, तब तक हमें याद आया कि हमने अपनी थायराइड की दवा तो ली ही नहीं है। इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कभी कभी सोचने पर कि पहले मेरी 10 mg की दवा थी, अब हमारी 100 mg की दवा मेरी हो गई है। और पता नहीं ज़्यादा थायराइड बढ़ने से कभी कभी घबराहट भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। घर का काम तो करना ही है, साथ में अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए दवा लेने के बाद हम सीधे ही चाहते हैं नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर आते हैं किचन में और दवा भी ले रहा है। और दवा लेने के साथ साथ करेंगे नाश्ता। नाश्ते में हम यहाँ कर रहे हैं चाय और पोहा। ज़्यादा नहीं, वैसे मन तो नहीं था, लेकिन गौरी बोली मम्मी आप यहीं बैठ के कर लो आके। तो हमने कि ठीक है साथ में कर लेंगे। तो दोनों माँ बेटी साथ में कर रहे हैं। हस्बैंड को पोहा पसंद नहीं है, इसलिए वो चाय और नमकीन बिस्किट यही हल्का फुल्का नाश्ता करके चले जाते हैं। लौकी की बर्फ़ी रखी थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा वही ले लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। और बस सभी लोग चले गए। मम्मी भी पोहा नहीं खाती हैं, इसलिए हम ही दोनों लोगों ने अपने लिए बनाया था। थोड़ा सा बच गया था इसलिए रख दिया था। दोनों लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और बात भी कर रहे थे। हमने गौरी से कहा इतने बड़े कप में चाय क्यों दे दी है, लेकिन वो बोली कि मम्मी पी लो, अब हम ले आए हैं। अब बस चाय पीने के साथ साथ कर रहे थे थोड़ी सी बातें। और बस फिर क्या है, चलते हैं किचन में अपने काम में। और यहाँ लाइट चली गई थी, इसलिए सारा मसाला हमने सिलबट्टे में पीस लिया है। और ये इधर यहाँ पर ये कच्चे आम के छीले रखे हुए हैं, ये इनको अमचूर भी कहा जाता है। और ये मसाला तैयार कर लिया है। मसाला तैयार करने के बाद हम किचन में आ गए थे। किचन में हमने ये दाल बॉयल होने के लिए रख दी थी। पहले दाल चढ़ा देंगे, उसके बाद करेले बनाते रहेंगे, तब तक एक तरफ दाल भी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। और ये हमने यहाँ पे आम डाल दिए, कच्चे आम डाल दिए हैं। और इसमें डाल देंगे पानी और नमक और हल्दी। डालने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। और इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल के ये अपने करेलों को फ्राई कर लिया है।
फ्राई करने के बाद इसी कढ़ाई में हमने जो एक्स्ट्रा तेल था उसको तेल को निकाल लिया। निकालने के बाद हम इसमें अब मसाले को, जो हमने मसाला सिलबट्टे में पीसा था, उस मसाले को हम इसमें अच्छी तरह से भूंज लेंगे। वैसे तो हमारा मसाला भुना हुआ था, लेकिन जो कच्चे मसाले इसमें हल्दी वगैरह वगैरह पड़ी थी तो उसको हम अच्छे से भूंज लेंगे। इस तरह से आप करेले बनाएंगे, कभी भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। मसाले को अपने इसी हल्के से तेल में, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल तेल में आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और ये सारा मसाला हम अपने करेलों में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम एक बार फिर से इसको कढ़ाई में अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिएगा हमारे करेले कितने ही स्वादिष्ट बनेंगे। सच में एक बार आप भी बना के देखिएगा। और इधर हम बना रहे हैं खीरे का रायता। खीरे का रायता खाने में गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी एक बार बना के देखिएगा। खीरे को हमने अच्छे से कस के धो के कस लिया था। और यहाँ पे हमने घर में ही जो दही जमाई हुई थी उसी का यूज किया है। और दही भी हमारी थोड़ी थी, इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा और यहाँ पे हमने लिया है ताज़ा घर का दही है। ये दही मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिया है। ये दूध ऐसा नहीं है कि ख़राब लगेगा, लेकिन ये जब तक खाएंगे तब तक थोड़ा बहुत उसका फ्लेवर, दही का फ्लेवर उसमें आ ही जाएगा। खीरा भी हमने डाल दिया है। और मसाले में हमने भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी सौंफ और मेरे पास सूखा पुदीना रखा था, उसी को हमने इसमें क्रश करके इसी में डाल लिया है। और सारे मसाले हम इसी रायते में डाल देंगे। आप आवश्यकता अनुसार अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप हींग जीरे का तड़का लगा सकते हैं। नहीं लगन अगर मन हो तो आप ना लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी खा सकते हैं। और इसमें नमक आप तभी मिलाएं जब खाएं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। नमक डालने पर रायता बहुत जल्दी ही खट्टा हो जाता है। और बस हमारा रायता बनके हो गया है तैयार। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देंगे। ये तो ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डाल दो, वरना कलर के लिए हमने थोड़ा सा डाल दिया था। देखने में भी अच्छा लगता है और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। इधर हमने करेलों में मसालों को फिल कर दिया और इसको धीमी धीमी आंच में हम इनको हल्के से फ्राई कर लेते हैं। और ये हमारे देखिए करेले कितने ही अच्छे लग रहे हैं। और ये बनकर हो गए हैं तैयार। और खाने में बनी है दाल, चावल, करेला, रायता, रोटी। चावल भी हमने इधर चढ़ा दिए हैं और हमारा खाना बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए हमारी समर की थाली। ये है आम वाली, कच्चे आम की दाल और रायता, खीरे का रायता, चावल और रोटियाँ। और ये है हमारी आज की थाली। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए करेले, सच में गर्मियों में ऐसा ही सादा खाना खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है और जो गर्मियों में नुकसान भी नहीं करता है। खाने में जब तक घी का तड़का नहीं लगता तब तक मज़ा नहीं आती है। और खाने में हमने दाल में डाल लिया थोड़ा सा घी। और ये हमारी समर की थाली तैयार हो गई है। आप भी आकर खा लीजिए आके। कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा आके। और काम करने के बाद अब हमने पूरा किचन को क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन कर दिया था। ये बचा हुआ दूध रखा था, इसको हम गरम करके और जामुन डाल के थोड़ा सा जमा देंगे। दही तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों में यूज़ होता ही रहता है, इसलिए कभी लस्सी कभी रायता तो बनता ही रहता है। इसलिए हम दूध ज़्यादातर कोई नहीं लेता है, इसलिए हम दही ज़्यादातर जमा देते हैं। दही सभी लोग खा लेते हैं। और सारा काम होने के बाद अब हम कर लेते हैं थोड़े से अपने बर्तनों की क्लीनिंग। पूरा किचन साफ़ सुथरा कर दिया है। खाना हम बाद ही में खाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद काम नहीं होता है, इसलिए जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और दही भी हमने ये जमा दिया है। दूध डालकर इसको थोड़ा सा हिला देंगे। और ये वही बर्तन है जिसमें दही रखा था, सारा दही निकाल दिया था, सिर्फ हल्का सा भी इसमें जामुन पड़ा था, उसी में दही जमा दिया है। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दही खट्टी हो जाएगी, इसलिए हल्का सा दही जमाने के बाद इसको बस तुरंत जमने के बाद इसको फ्रिज में लगा देंगे, ताकि हमारी दही खट्टी ना हो। और इसको किसी भी यूज में हम ला सकते हैं। बस करते हैं थोड़े से बर्तनों की क्लीनिंग और हमारा किचन हो जाएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखिए थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, इनको धुले। बर्तनों को धुलने के साथ साथ हम अपने कर देते हैं वॉश बेसिन की सफाई। और इसको हाथ तुरंत ही हम धुल देते हैं, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। और ज़्यादा बर्तन धरने के बाद
ख़राब भी लगता है, महक भी आने लगती है जूठे बर्तनों की। इसलिए इसको हम तुरंत साफ़ कर देते हैं। इसको आप अच्छे से सर्फ़ से साफ़ कर दीजिए और अच्छे से वॉश कर दीजिए। बिल्कुल आपकी किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और ये जिससे हम इसको साफ़ करते हैं बर्तन धुलने के लिए, इसको भी हम अच्छे से धुल के रख देते हैं, क्योंकि अगर इसमें धुल के नहीं रखो तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसलिए हम सारे सिंक को अच्छे से साफ़ कर दे रहे हैं और हमारा सारा काम हो गया है किचन का ख़त्म। खाना हम बाद ही में खाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद काम तो होता नहीं, इसलिए सारा किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब हम चलते हैं कमरे में। कमरे की करते हैं थोड़ी सी सफाई। इधर किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब हम आ चुके हैं कमरे में। कमरे में हम सारे कपड़ों की तह लगा लेते हैं और प्रेस वाले अलग कर लेते हैं और बिना प्रेस के अलग रख देते हैं। सारे कपड़ों को अपना अच्छी जगह पे रख देंगे तो ढूंढने पे मिल जाएंगे। और ये देखिए हमारा कमरा हो गया है क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा। कमरे की सफाई कर दी है। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब